हम 10th चैप्टर कर रहे हैं साइंस का, तो इसकी एग्जांपल जो 10.4 हम करेंगे। यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर टाल एक ऑब्जेक्ट दी हुई है जो इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के सामने इसको रखा गया है। फोकल लेंस तो उसकी कन्वेक्स लेंस की दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 15 सेंटीमीटर। तो ये हमें u दिया गया है, ये -15 आएगा, और जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की वो +10 आएगी। तो इसका हाइट जो है h वो 2 दी हुई है। तो पोजीशन फाइंड द, एक तो नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर का मतलब यहाँ पर रियल है, पिक्चर जो है रियल है और इन्वर्टेड है। तो उसकी पोजीशन मतलब लेंस की दूसरी तरफ बनेगी। और साइज़ है, साइज़ उसका ये f से ज़्यादा है, यानी 10 सेंटीमीटर इसका f है, तो 20 सेंटीमीटर इसका 2f है। तो ये जो पिक्चर रखी गई, ऑब्जेक्ट जो रखी गई है 15 सेंटीमीटर, ये 2f और f के बीच में रखी गई है। तो ये जो इमेज है इसकी बड़ी बनेगी। द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज हमने निकालना है। आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। तो उसमें 2 फार्मूले बताए थे मैंने आपको, एक -b/u, एक h/h-h। तो हम ये सम करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकल लेंथ जो f है वो +10 ली है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है। इसी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है, क्योंकि वो u इस तरफ है इसलिए उसका डिस्टेंस हम माइनस में लेंगे, तो u जो है वो माइनस में है। तो इमेज डिस्टेंस यानी कि उसका पोजीशन निकालने के लिए हमने v निकालनी है। तो और इसका हाइट ऑफ द इमेज भी हमने निकालनी है। तो ये हमारा लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। तो इसमें हमने क्योंकि 1/v निकालनी है, इसलिए ये 1/u जो है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 1/f भी प्लस में, ये दोनों प्लस में हो गए। तो u जो है वो क्योंकि माइनस में है इसलिए 1/v, तो u माइनस में है 1, ये माइनस वैसे ऊपर चला जाएगा, और ये 1/10, यानी -1/15 + 1/10, तो -1/15 हो गया। 15 और 10 का जो एलसीएम है वो 30 है। 30 को 15 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 × 2 -2 आ गया। तो 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 × 3 आया, तो 3 - 2 1 आ गया, 1/30। तो हमारा जो v जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, वो इस तरफ आएगा। वो ऑब्जेक्ट जो थी इस तरफ थी, और यहाँ पर ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इस तरफ थी, तो इसकी इमेज जो है वो इस तरफ आएगी, वो 30 सेंटीमीटर पे आएगी। तो 2f के परे बनेगी। 2f जो 20 पर है, 10 पर f है, 2f जो है वो 20 पर है, जो ये 2f के परे बनेगी इसकी इमेज जो है। तो v = 30 है। तो पॉजिटिव साइन v शोज़ दैट द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर की दूसरी तरफ राइट साइड में इमेज बनेगी। द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें इमेज जो होगी वो रियल होगी, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन होगी, और इन्वर्टेड होगी। इसमें ऑब्जेक्ट जो हम आमतौर पर रखते हैं वो एक कैंडल को लगते हैं, तो उसकी जो इमेज स्क्रीन पे बनती है वो सेम जलती हुई मोमबत्ती की बनती है, और वो उल्टी होती है। मैग्नीफिकेशन जो है उसका फार्मूला है h-h = v/u। तो v जो है हमारे पास v 30 है, u -15 है, तो m = आ गया 30/15। तो h' निकालने के लिए 30/15 के साथ में 2 लिखा हुआ है, तो ये 15 to the 30, 2 to the 4, ये -4 सेंटीमीटर इसकी h' आ गई। -4 आई, इसका मतलब ये उल्टी पिक्चर है, नीचे को डिस्टेंस है, तो इसका m भी जो है वो -2 आता है, तो रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो m यानी मैग्नीफिकेशन उसकी जो है वो 2 सेंटीमीटर की इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर की बनी और उल्टी बनी।
द नेगेटिव साइन in the M and H dash shows that the image is inverted and real. It is formed below the principal axis. तो ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस में नीचे को बनेगी. दिस रियल इन्वर्टेड इमेज इज़ 4 सेंटीमीटर टाल. तो ये जो इमेज है 4 सेंटीमीटर बड़ी होगी, यानी ऑब्जेक्ट से दुगनी बड़ी होगी. इज़ फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन द अदर साइड ऑफ द लेंस. द इमेज इज़ 2 टाइम्स लार्ज. तो इमेज जो होगी वो दुगनी बड़ी होगी. आगे हम करेंगे पावर ऑफ लेंस. तो लेंस की जो पावर होती है, तो जितना भी ये जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस होता है वो पैरेलल लाइंस को एक स्थान पर इकट्ठा करता है, यानी वो उनको कन्वर्ज करता है. तो उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है, जितना वो लेंस जो होगा उनको लाइंस को ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी. तो जैसे कोई लेंस जो है यहाँ पर कन्वर्ज करके रखता है, कोई यहाँ पर कर देता है, कोई यहाँ पर करता है. जितना वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा ये पॉइंट उतना पास में होगा, उतनी उसकी जो फोकल लेंथ जो होगी वो कम होगी. जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी लेंस की कन्वर्जिंग लेंथ जो होगी वो कम होगी. यानी कि जो पावर होती है लेंस की वो फोकल लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो हम पढ़ते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ. तो हमने पढ़ा है कि ये जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर है लेंस की वो उसकी फोकल लेंथ पे निर्भर करती है. फॉर एग्जांपल ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स. तो जब किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम है, इसका मतलब जो लेंस है उसने लाइट रेज को बहुत ज़्यादा बेंड कर दिया है और फोकल लेंथ को पास ला दिया है बाई फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर. सिमिलरली concave lens of very short focal length causes higher divergence than the one with the longer focal length. तो जो कन्वेक्स जो कनकेव लेंस है जितनी उसकी लॉन्गर फोकल लेंथ होगी उतनी उसकी पावर कम होगी. अगर उसकी फोकल लेंथ कम है तो उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी. द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ फोकल लेंथ लाइट रेज अचीव्ड बाई लेंस इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर. तो उसकी जो पावर है उसको डायोप्टर में दिखाया जाता है. तो P जो है वो 1/f होती है, यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है वो F के फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो P/f. आगे इसका हम यूनिट करते हैं. द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर D. अगर फोकल लेंथ को हम मीटर्स में बताएं देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स. दस 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर. यानी कि जिस लेंस की जो फोकल लेंथ है 1 मीटर होगी तो उसकी जो पावर जो होगी वो 1 डायोप्टर होगी. यानी 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर का -1. यू मे नोट दैट the power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. So opticians prescribe corrective lenses indicating their powers. Let us say the lens prescribed has power equal to 2D. This means the lens prescribed is convex. तो इसकी पॉजिटिव साइन होगा तो वो हमें पता चलता है ये कन्वेक्स है. द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर. यानी ये जो P है उसको रिवर्स कर देंगे 1/2 बना देंगे. 1/2 का मतलब हाफ मीटर हो गया. हाफ मीटर मीन्स 0.50 मीटर. सिमिलरली ए लेंस ऑफ पावर -2.5D हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ -0.40 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर का लेंस होगा. तो लेंस इज कनकेव. अगर उसकी जो डायोप्टर माइनस में है तो ये उसकी फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी. तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी तो जो लेंस होगा वो कन्वेक्स होगा. माइनस फोकल लेंथ वाला जो लेंस होगा वो कनकेव होगा. तो ये हमने आज पढ़ा. ठीक है, ओके.